जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। खुफिया सूचना के आधार पर नादर गांव में शुरू कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई। यह 48 घंटों में दूसरी बड़ी मुठभेड़ हुई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला कर उसे कड़ा सबक सिखाया। अठावले ने मोदी को ग्रेट बताते हुए कहा कि उनकी धमकी के कारण भारत पाकिस्तान युद्ध फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुक गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और न रुकेगी न झुकेगी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा पाकिस्तान को दिया है थ्रेट, इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है थ्रेट। नरेंद्र मोदी जी ने जरूर सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान पर जबरदस्त अटैक किया है और जो आतंकवादी अड्डे थे उस आतंकवादी अड्डों को उद्ध्वस्त करने का काम अपने तरफ से हुआ है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा युद्ध बंदी कुछ दिन के लिए है, लेकिन भारत ने अनाउंस किया है कि भाई हम अभी रुकेंगे नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन कुछ दिन के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रखा है कि पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करना ही चाहिए और आतंकवादी एक्टिविटीज बाद में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर भी मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए, इधर भी कश्मीर में जम्मू में हमला नहीं होना चाहिए। इसी तरह की शर्तें भी भारत की तरफ से रखी है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके की बच्चन सिंह कॉलोनी में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने रात के अंधेरे में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला करने के साथ ही यश शर्मा नामक युवक को गोली मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। यह गोलीकांड पास की दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नई मंडी पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि पुलिस और एसओजी की 3 टीमें गठित कर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। कल देर रात थाना नई मंडी क्षेत्र के बच्चन सिंह कॉलोनी में एक युवक को उसी के जानने वाले युवकों द्वारा गोली मारने की थाना को प्राप्त हुई। में कल थाने पुलिस और सीओ नई मंडी के द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो घायल मजरूब है, इसको प्रारंभिक उपचार के बाद में मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहां पे उसका हेल्थ का स्टेटस पता किया गया है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है। मैं वादिया की तरफ से तहरीर प्राप्त करके, जो पीड़ित की मां है उसकी तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना नई मंडी और एसओजी की 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में मकान विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित समीर खान ने एसएसपी संजय सिंह वर्मा को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि धर्मेंद्र और उसके साथियों ने 11 मई की रात लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन पर एवं उनकी चाची नफीसा पर हमला बोल दिया। समीर के सिर में 14 टांके आए, फिर भी पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों पर मकान कब्जाने और धमकी देने का भी आरोप है। समीर ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में ये है कि हमारे साथ मारपीट हुई है बदमाशों ने और इनके सर में डंडे मारे, मेरे सर में, मेरे पूरे बदन पे डंडे मारे। 10-15 लोग थे। हम यहाँ एसपी कार्यालय में अपनी अर्जी देने आए हैं। पुलिस 112 की कॉल की थी जब हमारा झगड़ा हुआ था, हमें मार रहे थे लोग। पुलिस के सामने हम लोगों को बेरहमी से मारा गया है। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर किसान मजदूर संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने 7 सूत्रीय मांगे उठाई, जिनमें चकबंदी विभाग की अनियमितताओं, विद्युत सुधार में करोड़ों के घोटाले की जांच, आवारा गौवंश के संरक्षण, बजाज भैंसाना शुगर मिल से गन्ना भुगतान, नई सड़कों की गुणवत्ता जाँच और पानीपत टीमा मार्ग पर अवैध टोल टैक्स बंद करने की मांग शामिल है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। सरकार का बड़ा बजट कभी हिंडन नदी की सफाई के लिए, कभी काली की सफाई के लिए, कभी कृष्णा की सफाई के लिए, कभी आवारा गोवंशों को सुरक्षित करने के लिए, कभी एनएचआई में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, कभी बिजली सुधार योजना के नाम पे, कभी आयुष्मान के नाम पे, कभी सौभाग्य के नाम पे। जो सरकार बड़ा बजट दे रही जिलों के नाम पे, गाँव के नाम पे, ग्रामीण के नाम पे, उस बजट में घोटाला है।
चकबंदी में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा। काफी दिनों से चकबंदी चल रही। चकबंदी करीब 5-6 गाँव 10,000 लोग 20,000 लोग प्रभावित है, गाँव के काम है। और बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बार सरकारी जमीनों पर पट्टे काट रखे। मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान भवन में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इसे जल जंगल जमीन बचाओ संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई जनप्रतिनिधियों ने टिकैत को श्रद्धांजलि दी। राकेश टिकैत ने कहा कि बाबा टिकैत का संकल्प जल, जंगल और जमीन को बचाना था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सामाजिक फैसले लेने, नशे से दूर रहने और किसानों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यूनियन के फाउंडर मेंबर्स ने भी उनके अनुभव साझा किए। देखो, कोई न कोई विचार के साथ में आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही। आज है 14वीं पुण्यतिथि। ये है ब्लड डोनेट करा जा और ये सैनिकों को समर्पित है, ठीक है। और ब्लड का काम भी यहाँ पे चला हुआ है। फिर जल जंगल जमीन उस पर भी यहाँ पे काम हो, क्योंकि टिकैत साहब का हमेशा ये रहा है कि जंगल भी बचे, जमीन भी बचे और पानी भी बचे, जल भी बचे, तो उसको भी समर्पित है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने अपना स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। गोष्ठी में कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया और 3 साल के शानदार सफर को याद किया गया। संगठन ने किसानों के हितों के लिए फसलों की उचित कीमत, कृषि सब्सिडी और भंडारण सुविधाओं जैसे मुद्दों पर दमदार संघर्ष किया। गुरुवार को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब की पुण्यतिथि पर GIC ग्राउंड में एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। एकता के साथ किसानों के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करने का वादा किया गया। टिकैत साहब की तो यादें ऐसी होंगी जो सूरज चांद की यादें होंगी, तो सबके दिलों में वही तो एक ऐसा आदमी रहा कि जब कोई नहीं जानता था वो दुनिया को जाना चला। आज सूरज सिंह ऐसे आदमी किसान को बोलना सिखा रहे, आज किसान आदमी यहाँ अपना तो हमें हमारे सरदे सब किसानों की आवाज़ बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी एक संगठन की करके गए थे। हम उनके विचारों पे, उनके संघर्षों पे चले तो वो संगठन उनके उत्तराधिकारियों के निपट्टे में आके हमें मिला। हमारे प्रभु का ये आशीर्वाद था कि हमारे विचार और संघर्ष बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के आदर्शों पे था। मुजफ्फरनगर की काशीराम आवासीय कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और DM को एक कथित मुस्लिम महिला के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि महिला अवैध रूप से किराए पर रहती है, गाय को डंडे से परेशान करती है और गालियां देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का झंडा लगाने और उसका बचाव करने का भी आरोप है। लोगों ने महिला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कॉलोनी से निकालने की मांग की। सर यही है कि पड़ोस की आपस की लड़ाई का मामला है, जिसमें कि वहाँ पर एक लेडी जो है वो मोमडन है, वो रहती है और वो अवैध तरीके से रहती है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग किसी न किसी परेशानी के कारण ही रह रहे हैं, तो वो भी किसी परेशानी के कारण ही आई होंगी। तो इस बात को पूरा मोहल्ला जानता है कि वो वहाँ पर किराए पे रहते हैं, जबकि उस कॉलोनी में किराए पे घर देना अलाउ नहीं है। और जो वहाँ के ऑनर हैं उन्होंने एक तो उनको वो घर दिया हुआ है। पहले ये लोग अपनी परेशानी लेकर के उनके ऑनर के पास ही गए थे कि आप उनको समझाइए, लेकिन उन्होंने इस मामले पे कोई भी चर्चा नहीं करी या उनको नहीं समझाया। तो क्या है ये, आपने ऐसे क्यों लिया? जी पाकिस्तान के बैनर लगाए थे, क्या सब जगह लगा रहे। हमने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी थी, 3 फुट की उनकी चौड़ाई, तो उस पर वो कूद के नहीं आई थी। एक तो जी वो उतर के उसके ऊपर को, और एक रात को वो कह के निकली है किसी को वहीं लगे आगे मोहल्ले की बूढ़िया थी गई ना, रात को देखो फट मम्मी, अभी रात को फट गए वहाँ से, एक भी बैनर हमें मिला नहीं। हम चाह रहे हैं उस पर एक तो देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। जब हम देश प्रेमी तो हम देशद्रोह का मुकदमा लिखा है। उसका मकान खाली हो गया जी वहाँ से, जिस मकान में रह रही हुआ पूरा मोहल्ला परेशान है जी। हमने उससे परेशान, पूरे मोहल्ले का ही आँख में दम रखा है वहाँ।
मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में बौद्ध समुदाय के भिक्षु भिक्षुणियों और अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार की गया पुलिस द्वारा गिरफ्तार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मुख्य प्रचारक भंते विनयाचार्य की तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त कर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग उठाई। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट विकास कश्यप को सौंपा गया। मामला जो है 13 तारीख को बनते विनयाचार्य जी महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चलाए रहे थे, 13 तारीख को रात को बिहार की सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने बनते जी को गिरफ्तार कर लिया। बनते जी का कोई पता नहीं बता रहे। अब जब रात को आज सूचना मिली कि बनते विनयाचार्य जी को पेश करेंगे आज, और बनते विनयाचार्य जी की कोई गलती नहीं है। बनते विनयाचार्य जी ने जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला रहे थे उसको मुक्त करवाना चाह रहे थे। एक बीटी एक्ट 1949 का काला कानून है जो गैर असंवैधानिक है। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट की नई डबल स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को डीएम उमेश कुमार मिश्रा ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल राणा और उनकी टीम के साथ कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। जमीन की नपाई तुलाई कर बिल्डिंग का प्रारूप तैयार किया गया। करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली यह बिल्डिंग भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन होगी। डीएम ने कई राउंड में सर्वेक्षण किया और पुराने कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया। जिला पंचायत कार्यालय, सूचना विभाग, एनआईसी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफिस के पीछे नपाई की गई। बिल्डिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि धरना प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जगह हो और प्रदर्शनकारियों को कोई असुविधा न हो। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत कार्यालय के चौकीदार मोहम्मद सरताज ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। 3-4 दिन पहले डीएम कार्यालय के बाहर एक एशियन बास चाइनीज मांझे में फंसकर मरणासन्न हो गया था, जिसका एक पैर टूट चुका था। सरताज ने होमगार्ड्स की मदद से बास को नीचे उतारा और मांझे से मुक्त कराया। उन्होंने देशी नुस्खों से बास का इलाज शुरू किया, मरहम पट्टी की और 3 दिनों से खाने पीने तथा दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं। कुत्तों बिल्लियों से बचाने के लिए बास को पिंजरे में रखा है। 2 बार छोड़ने के बाद भी बास सरताज के पास लौट आया, इसलिए वह अब भी उनकी निगरानी में है। सरताज की इस नेकी की हर तरफ तारीफ हो रही है। ये बाज उड़ता हुआ है, चाइनीज मंजे के लपेट में आ गया और ये पेड़ पे पता नहीं 2 दिन से लटका हुआ था, 3 डीएम साहब के सामने ही पेड़ पे ऊपर। फिर इसको हमने परसों जो है उतारा, 5-6 पुलिस वाले थे और मैं था। फिर जब से ही परसों से हमने देखा कि इसके पैर की हड्डी वड्डी टूटी हुई है, तो हम इसका इलाज भी कर रहे हैं। देखो, अगर अल्लाह ने इसको ठीक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है जी, कि हमने इसको छोड़ने के बाद में, ये उड़ने के बाद में फिर ये हमारे पास ही आकर रुका। मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच गौतम गंभीर अपनी पत्नी नताशा जैन के साथ नजर आए। दोनों आपस में चिटचैट करते दिखे। गौतम ने ब्लैक टी शर्ट और लाइट ब्लू डेनिम जीन्स पहनी थी, जबकि नताशा व्हाइट शर्ट, हाई वेस्ट डेनिम और स्टाइलिश सनग्लासेस में ट्रेंडी लग रही थी। गौतम ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ मीडिया का अभिवादन किया। इस कपल का स्टाइलिश अंदाज और केमिस्ट्री एयरपोर्ट पर सबका ध्यान खींच रही थी। मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने डिफरेंट और क्लासिक लुक से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ब्लू प्रिंटेड कुर्ता, व्हाइट धोती पैंट और ब्लैक लेदर बूट्स पहने थे। ब्लैक कैप और डार्क शेड्स ने उनके लुक को और आकर्षक बनाया। यह लुक किसी फिल्म प्रमोशन का हिस्सा नहीं था, फिर भी आमिर ने साबित किया कि उनकी स्टाइल और पर्सनालिटी हर जगह कैमरों को अपनी ओर खींच लेती है। मुंबई में पूर्व एक्ट्रेस सईद सना खान ने एक खास बातचीत में भारत पाकिस्तान तनाव पर अपनी राय रखी। उन्होंने हर तरह के आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि धर्म या जाति के आधार पर किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। सना ने सभी से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए। See, this is something very sensitive. आप कुछ भी बोलोगे, it looks, but obviously एक चीज़ मैं बोलूँगी that of course I condemn terrorism and इस तरीके का एक्ट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए and no innocent life should be killed on basis of anything. whether it is religion, whether it is caste system, upper caste, lower, ये जो भी है, I think we should all stand together to unite. और I think वो जब आप लोगों के अंदर, आप अपने तरफ से लोगों को इज्जत और प्यार दोगे, तो सामने से इज्जत और प्यार भी आएगी और लोग समझेंगे that love is the only answer. So I think हम अपना कोशिश करें कि हम अपने आसपास अपने लोगों को जितने भी है वो हमारे साथ सेफ फील करें और हमारे साथ खुश फील करें एंड हम उन्हें एक होम जैसा फीलिंग दें. I think that is very important.
मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में अमीननगर मार्ग पर बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शातिर बदमाश अमित पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अमित पर लूट और हत्या जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। सीओ फुगाना ऋषिका सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। आज रात्रि थाना तितावी पुलिस बगरा अमीननगर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। दूर मुकुंदपुर झाल से एक संदिग्ध वाहन आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। जब वह पास आया तो पुलिस ने टॉर्च देकर उसे रुकने का इशारा किया। वाहन रुका नहीं, उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद वह अमीननगर मार्ग पे मुड़ गया। पुलिस ने वाहन का पीछा किया। आगे जाकर वाहन पे बैठा संदिग्ध व्यक्ति फिसल के गिर गया और उतरने के बाद उसने पुलिस पर फायरिंग करी। अपनी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उस पर सूक्ष्म फायरिंग करते हुए वह व्यक्ति घायल हो गया। मुजफ्फरनगर के जिला बार एसोसिएशन ने फैंथम हॉल में नवागत जिला जज संतोष राय का भव्य अभिनंदन किया। बार अध्यक्ष ठाकुर कंवरपाल सिंह और महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने उनका स्वागत किया। जिला जज संतोष राय ने कहा कि सशक्त न्यायपालिका ही अधिवक्ताओं की असली ताकत है और बार बेंच में सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने अधिवक्ताओं से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपील की। चंद्रवीर निर्वाल ने बार की ऐतिहासिक भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया। अध्यक्ष कंवरपाल सिंह ने संतोष राय की प्रभावशाली कार्यप्रणाली की सराहना की। समारोह में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर जिला जज का स्वागत किया।